अगर आप या आपके घर में कोई भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन ले रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पेंशन को लेकर सरकार ने अब सीधी और सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कई राज्यों में हजारों लोगों की पेंशन अचानक रोक दी गई है और आने वाले महीनों में यह संख्या और भी बढ़ सकती है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह की डील नहीं दी जाएगी। 1 जनवरी 2026 से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दोबारा पेंशन की जांच कर रही हैं। जिन लोगों के दस्तावेज पूरे नहीं हैं, जिनकी उम्र, वैवाहिक स्थिति या दिव्यांगता नियमों के अनुसार सही नहीं पाई गई, उनकी पेंशन सिर्फ रोकी नहीं जाएगी, बल्कि हमेशा के लिए बंद भी की जा सकती है। सबसे चिंता की बात यह है कि यह कार्रवाई किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। फरवरी, मार्च और अप्रैल जैसे महीनों में लाखों पेंशन धारकों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अगर आपने समय रहते जरूरी काम पूरे नहीं किए, तो आपकी पेंशन भी अगली किस्त से पहले ही रुक सकती है, चाहे आप सही हो या गलत। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिए, क्योंकि आगे हम साफ साफ बताएंगे कि किन 3 तरह के लोगों की पेंशन अब नहीं मिलेगी, किन गलतियों की वजह से लोग जांच में पकड़े जा रहे हैं और आप अपनी पेंशन कैसे बचा सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं विधवा पेंशन की, क्योंकि इस श्रेणी में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। जांच के दौरान सरकार को यह साफ तौर पर पता चला है कि कई महिलाएं विधवा पेंशन शुरू होने के बाद दोबारा शादी कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी पेंशन बंद नहीं करवाई। नियम बिल्कुल साफ है, जैसे ही दूसरी शादी होती है, विधवा पेंशन का अधिकार खत्म हो जाता है। अब ऐसे मामलों में सरकार सिर्फ पेंशन रोकने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह भी देखा जा रहा है कि गलत तरीके से अब तक कितनी राशि ली गई है। कई जगहों पर वसूली और कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है। इसलिए जिन महिलाओं की दोबारा शादी हो चुकी है, उनके लिए अब यह आखिरी मौका है कि समय रहते अपनी स्थिति स्पष्ट करें, वरना आगे मुश्किल बढ़ सकती है। इसके बाद आता है वृद्धा पेंशन, और यहाँ सबसे बड़ी सख्ती उम्र को लेकर की गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वृद्धा पेंशन के लिए उम्र सिर्फ आधार कार्ड से मानी जाएगी। अगर आपके आधार कार्ड में उम्र 60 साल पूरी नहीं हो रही है, तो फिर चाहे वोटर कार्ड में 65 लिखा हो या राशन कार्ड में 70, उसका कोई मतलब नहीं है। जांच में यह भी सामने आया है कि कई लोग 55, 58 या 59 साल की उम्र में ही गलत तरीके से वृद्धा पेंशन ले रहे थे। अब ऐसे सभी मामलों को एक एक करके चिन्हित किया जा रहा है और जहां भी गड़बड़ी मिली है, वहां पेंशन तुरंत रोक दी गई है। तीसरा और बेहद संवेदनशील मामला दिव्यांग पेंशन से जुड़ा हुआ है। सरकार ने यहां भी नियमों को और सख्त कर दिया है। अब सिर्फ वही लोग दिव्यांग पेंशन के पात्र माने जाएंगे जिनके पास मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र है और जिनकी दिव्यांगता तय प्रतिशत से कम नहीं है। कई राज्यों में यह सीमा 40% रखी गई है। हल्की चोट, अस्थायी बीमारी या गलत तरीके से बनवाए गए सर्टिफिकेट के आधार पर पेंशन लेने वालों को अब चिन्हित किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में नौकरी करते हुए भी दिव्यांग पेंशन लेने की शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे मामलों में न सिर्फ पेंशन बंद की जा सकती है, बल्कि आगे की कार्रवाई भी तय मानी जा रही है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि आपकी पेंशन कैसे सुरक्षित रहेगी। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी 2026 तक सभी पेंशन धारकों को अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना ही होगा। अगर यह समय पर जमा नहीं किया गया, तो सिस्टम अपने आप पेंशन रोक देगा। इसके साथ साथ ई-केवाईसी भी अब अनिवार्य कर दी गई है। केवाईसी अधूरी होने का मतलब सीधा है पेंशन बंद। हालांकि इन सख्त नियमों के बीच एक राहत की बात भी है। कई राज्यों में पेंशन की राशि पहले ही बढ़ाई जा चुकी है और 2026 में और बढ़ोतरी की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन यह बढ़ा हुआ पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो जांच में सही पाए जाएंगे और जिनके दस्तावेज पूरी तरह दुरुस्त होंगे। जो नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके लिए कोई राहत नहीं होगी। अब दोस्तों, एक और अहम मुद्दे पर ध्यान देना जरूरी है और वो है पेंशन की राशि। देश के अलग अलग राज्यों में पेंशन की रकम अलग अलग दी जा रही है। कहीं बुजुर्गों और अन्य लाभार्थियों को 1000 रुपये मिल रहा है, कहीं 1100 रुपये, कुछ राज्यों में 1500 रुपये और कुछ जगहों पर 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक की पेंशन दी जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज की महंगाई में यह रकम कई जगहों पर नाकाफी साबित हो रही है। दवाइयों का खर्च, राशन, बिजली का बिल और इलाज, इन सबको जोड़ दें तो पेंशन से गुजारा करना आसान नहीं रह गया है। इसी वजह से लगातार यह मांग उठ रही है कि पेंशन की न्यूनतम राशि कम से कम 3000 रुपये होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि कई राज्यों ने 2025 में पेंशन बढ़ाई है और 2026 में और बढ़ोतरी की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि अभी अंतिम फैसला आना बाकी है।
लेकिन दोस्तों, बढ़ी हुई पेंशन की उम्मीद तभी पूरी होगी जब आपकी पेंशन चालू रहेगी, और इसके लिए कुछ जरूरी काम समय पर पूरे करना बेहद जरूरी है। सबसे पहला और सबसे अहम काम है आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना और डीबीटी का एक्टिव होना। अगर डीबीटी लिंक नहीं है तो सरकार चाहे जितनी भी राशि भेजे, पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचेगा। इसके बाद आता है जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट। यह समय पर अपडेट नहीं किया गया तो सिस्टम अपने आप पेंशन रोक देता है, फिर चाहे आप पूरी तरह पात्र ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ अब ई-केवाईसी भी अनिवार्य कर दी गई है। अगर आपकी पेंशन किसी वजह से अटक गई है या बंद हो गई है तो घबराने के बजाय सबसे पहले नजदीकी CSC सेंटर, प्रज्ञा केंद्र, वसुधा केंद्र या अपने पंचायत और ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करें। वहां आपको साफ साफ बताया जाएगा कि आपकी पेंशन किस कारण से रुकी है और कौन सा दस्तावेज अभी अधूरा है। एक बात दोस्तों, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, अगर आपके आधार कार्ड, बैंक खाते और नाम की स्पेलिंग आपस में मैच नहीं करती तो फिर कोई भी मुखिया, सरपंच, नेता या अधिकारी आपकी पेंशन चालू नहीं करवा सकता। अब नियम पूरी तरह सिस्टम से लागू हो रहे हैं और इसमें किसी की सिफारिश काम नहीं आती, इसलिए किसी के झांसे में ना आएं और अपने कागज खुद सही करवाएं। आखिर में आपसे यही अपील है कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए। बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता कि जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने, दूसरी शादी के बाद भी विधवा पेंशन लेने या फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट की वजह से पेंशन पूरी तरह बंद हो सकती है। अगर आपके परिवार, गांव या मोहल्ले में किसी की पेंशन रुकी है और वह सही मायनों में पात्र है तो कमेंट में जरूर बताइए।